हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है, यानी जो आपका साधारण पेंडुलम होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है ये हमने देखा था। हमने आवर्त काल के कॉन्सेप्ट को जाना था और इसके बेस में हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। मोशन यानी गति के अलग अलग प्रकार हमने जाने थे। स्लो और फास्ट के कॉन्सेप्ट को जाना था, यानी धीमा या तेज क्या होता है, किस तरीके से आप किसी बारे में कह सकते हैं वस्तु धीमी है तेज। फिर हमने क्या किया था, स्पीड के कॉन्सेप्ट को यानी चाल के कॉन्सेप्ट को जाना था कि चाल क्या होती है, औसत चाल ये भी जाना था। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय का आप मापन किस तरीके से ये देखा था। पुराने समय में किस तरीके से समय का मापन होता था, अब आधुनिक समय में किस तरीके से मापन होता है। अलग अलग प्रकार की हमारी घड़ियां होती हैं और हमने ये जाना था कि पहले क्लॉक्स होती थी, घड़ियां होती थी, वो किस तरीके से पेंडुलम के कारण कार्य करती थी या पेंडुलम के ऊपर बेस्ड थी। हम पेंडुलम क्लॉक्स भी कहते हैं। हमने पेंडुलम का जो है किस तरीके से कार्य है ये देखा था। आज हम बात करते हैं एक्टिविटी। तो आपके पास एक्टिविटी है, फिर हम टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पेंडुलम लेना है। आप पेंडुलम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। एक बॉल ले लीजिए, लोहे की बॉल, उसे थ्रेड से बांध दीजिए। बांध दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। प्रेस करेंगे, उसको विस्थापित करेंगे, फिर क्या होगा, वो आपकी ऑसिलेट करने लगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक लोहे की बॉल है। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट में आप इसे बांध देंगे, आप इसे डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए इसकी ओ पोजीशन है, ए पोजीशन पे लाएंगे, ए से फिर ये ओ पे आएगा, ओ से फिर ये यहाँ पर ई पे। इस तरीके से ये मूव करेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से इसे डिस्प्लेस करना है और 20 ऑसिलेशन यानी 20 दोलन का समय निकाल, यानी आप इसे डिस्प्लेस करेंगे, इस स्थिति पे लाएंगे। ठीक है, जैसे ही इस स्थिति पे छोड़ेंगे उसी टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है। इस स्टॉप वॉच के माध्यम से हम समय को मापेंगे। स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है। पहला यहाँ पे आपका करा गया है, स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, 20 ऑसिलेशन काउंट किए और देखा कि 42 सेकंड में ये 20 ऑसिलेशन या 20 दोलन हो। अब यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला गया है, आवर्तकाल। समय जो है आपका कितना लगा है, 42 सेकंड। इसको डिवाइड किया गया 20 से, कितना आएगा, 2.1। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपने टाइम पीरियड निकाल दिया, फिर से आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच बंद करेंगे। ठीक है, फिर से आप पेंडुलम को लेंगे, इस तरीके तक डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ेंगे, टाइम रिकॉर्ड करेंगे। 20 ऑसिलेशन जब पूरे हो जाएंगे, 20 दोलन जब आप पूरे हो जाएंगे, तो आप समय मान लीजिए 42 सब आ गया है। यहाँ पे आप टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कुल समय 42 लगे हैं, दोलन कितने हैं, 20 है, सॉल्व करें 2.2। यहाँ पे आपका 2.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट, फिर आप स्टॉप वॉच बंद करेंगे, फिर पेंडुलम को रोकेंगे और फिर से क्या करेंगे, आप स्टॉप वॉच और 20 दोलन करने। तो हमने ये देखा कि जो है हमारे पास तो 20 ऑसिलेशन जो है वो 36 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आपके पास आ जाएगा 1.8 1.8 से। इस तरीके से आप क्या करेंगे, को
पूरा करेंगे और आप इस तरीके से इसको निकालेंगे। इस तरीके से आपका टाइम पीरियड निकलता है। इस तरीके से कुल समय बटा दोलनों की संख्या आपका आवर्तकाल यानी तरीके से इसे। अब हमने बात करी कि पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरीके से समय का मापन करते थे। हमने ये देखा था कि वो कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं को देखकर ही समय के बारे में बताते थे। जैसे कि हमारी जो छाया बनती है, शैडो बनती है, उसकी दिशा को देखकर, सन की, मून की, चांद तारों की पोजीशन, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीजें हैं जैसे आपका जो है एक फिक्स समय के बाद जो है चीज आपको दोहराती है, वो दिनों के बारे में बताते थे। जैसे कि पहला सूर्योदय, दूसरा सूर्योदय को वो क्या कहते थे, के बीच का जो समय है उसे वो क्या कहते थे, आपका दिन। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपके एक माह की अगर हम बात करें तो एक माह को वो कैसे संबोधित करते थे, वो ये कहते थे कि पहला जो है आपका अमावस और जो दूसरा अमावस है इसके बीच का जो समय है उसको वो क्या कहते थे, आपका एक माह। के बाद हमने बात करी कि जो हम लोग पेंडुलम क्लॉक का यूज किया करते थे। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम किस तरीके से कार्य करता है। अब अगर हम आजकल की वॉचेस की बात करें, जो आजकल की आपकी घड़ियां होती हैं बात करें, तो इन घड़ियों में जो है इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ होता है और इन परिपथ से हम क्या जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि इन परिपथ जो आपके क्लॉक होते हैं उनमें पीछे परिपथ होता है, वहां पे हम सेल लगाते हैं और उस सेल के माध्यम से ही आपकी घड़ियां चलती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इन घड़ियों को हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक। और ये जो घड़ियां होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप सेल लगा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देती है। यानी पेंडुलम क्लॉक जो पहले यूज की जाती थी, जिनका उपयोग पहले किया जाता था, उनसे ज्यादा एक्यूरेट और बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये समय बता। तो आजकल जिन घड़ियों का हम यूज करते हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं, उनमें आप सेल लगाते हैं और वो बिल्कुल सटीक यानी अप्रोक्सीमेटली या बिल्कुल सटीक समय आपको दे। Nowadays, clocks or watches have an electric with one or more cells. यानी आजकल के आपके घड़ियां होती हैं में एक विद्युत परिपथ होता है, साथ ही साथ एक से ज्यादा सेल होते हैं। These clocks are called quartz clock. घड़ियों को हम क्वार्ट्ज घड़ियां कहते हैं। The time measured by quartz clock is much more accurate than the clock available earlier. यानी ये जो घड़ियां हैं, तो आजकल घड़ियां हमें उपलब्ध हैं, जो हमें प्राप्त है या हमें जो मिलती है, ये जिसे हम खरीद सकते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पहले की घड़ियों से ज्यादा आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ी द्वारा मापे समय से अधिक यथार्थ होता। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड यानी समय और चाल की इकाइयों के बारे में। समय और चाल की इकाइयों, अब बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे जो अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं समय की और चाल। सबसे पहले अगर हम समय की बात करें, सबसे छोटी इकाई जिससे हम समय को मापते हैं वो है आपका सेकंड। सबसे छोटा, सेकंड से छोटा समय आपका है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड जो है वो मूल मात्रक, ठीक है, समय का मूल मात्रक। इसके अलावा हम समय को मिनट में भी मापते हैं, घंटों में भी मापते हैं। अब अगर हम बात करें स्पीड की यानी चाल की बात करें, तो जो चाल होती है, चाल होती है यानी स्पीड होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल का फॉर्मूला क्या होता है,
दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी की जो एसआई यूनिट या बेसिक यूनिट है मीटर में माप, दूरी को मीटर में माप। समय की बात करें तो समय की एसआई यूनिट होती है, इसलिए चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति होता है, यानी मीटर एम बाय एस। इसके अलावा हम समय को भी कैलकुलेट करते हैं, या हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके कुछ इस का आप उपयोग करते हैं समय और चाल के को बताने। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज, यानी समय का मूल मात्रक सेकंड है। इट्स सिंबल इज एस, इसका जो सिंबल है वो क्या है, एस है, का चिन्ह जो है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर एंड आर, अगर हम इसकी बड़ी यूनिट की बात करें, बड़े मात्रकों की बात करें तो कौन कौन से हैं, आर। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज, जानते हैं किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड। आप ये जानते हैं किस तरीके जो है सेकेंड, सेकेंड यानी और मिनट और घंटे को आपस में रिलेट कर। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड के। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो ये आपके 60 मिनट के बराबर होता है, या 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो इस तरीके से यह है आपस में रिलेटेड है, और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इनके माध्यम से, या ये जो आपके पास रिलेशन है, जो ये संबंध है, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वो जो है मिनट जो है समय को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर सकते। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक ऐसे। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटे हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि क्या है, स्पीड जो है, चाल जो है वो क्या होता है, हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में, हमने पढ़ा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो इसकी जो बेसिक यूनिट हो क्या होगी, कि हम लेते हैं मीटर और समय की लेते हैं सेकंड, क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। ऑफ कोर्स इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस और यूनिट्स में भी एक्सप्रेस पर मिनट, प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटे में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते। क्योंकि चाल दूरी बटा समय है, अतः चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसा मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि जो हम ये यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है, हमने समय की का मात्रक देखा, हमने चाल का मात्रक देखा, तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। बेसिकली जितने भी आपके मात्रक हैं इन्हें हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, कि कभी भी प्लूरल नहीं होता। यानी अगर हम बात करें, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैंने 40 किलोमीटर की दूरी तय, तो यहाँ पे आप 40 km लिखेंगे, 40 kms जो है आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 7 सेकंड की बात करते हैं तो आपका 7 सेकंड होता है, 7 सेकंड नहीं है। तो हमेशा जो आपकी यूनिट्स हैं सिंगुलर होती है, उनमें आप कहीं एस एस नहीं लगा, ठीक है। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी यूनिट्स होती है, जो आपके मात्रक होते हैं, वो आप कि आपके पास अलग अलग प्रकार के मात्रक है। जैसे कि समय में, समय को आप मिनट में भी दर्शाते हैं, सेकंड में भी दर्शाते हैं, ठीक है, आप उसको जो है घंटों में भी दर्शाते हैं, ठीक है, या सालों में दर्शाते हैं, महीनों में दर्शाते हैं। तो ये किस हिसाब से आप लेते हैं, बेसिकली जैसी आपकी नीड होती है उसी के अनुसार आप इसे लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारा, मैं आपको ये कहूँ कि आपका जो है एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो आप उम्र को
कभी भी इसे मिनट या सेकंड में या आवर में या दिनों में भी नहीं बताओ, क्योंकि क्या होगा, ये कन्वीनियंट है। मिनट, सेकंड, आवर या दिनों में आप नहीं बता सकते, ये कन्वीनियंट है। कौन सा ठीक है? ये। इसी तरीके से अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप इसको आप किलोमीटर में बताएं, आप इसे जो है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं बता सकते, ये कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में बताएंगे ये ठीक नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा छोटी यूनिट्स है और ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसलिए जिस हिसाब से आपकी जरूरत होती है उसी के हिसाब से आप जो है मात्रकों का चयन करें कि आपको कैसा मात्रक चूज करें। The symbols of all units are written in मात्रक के जो सिंबल्स हैं, उनके जो चिन्ह हैं, उन्हें हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 3 किलोमीटर, नॉट, हम हमेशा जो 50 km लिखते हैं, 50 kms नहीं, तरीके से। और 8 सेंटीमीटर, नॉट 8 cms, यानी 8 सेंटीमीटर है, 8 cms नहीं। आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 kms, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, 8। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर डिपेंडिंग ऑन समय के या समय के जो मात्रक है उनको जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम, फॉर एग्जाम्पल, इट इज फॉर एज इन इयर्स रादर देन इन डेज आवर्स, यानी जो है अगर हम अपनी उम्र की बात करें तो उम्र को हम साल में यानी वर्ष में बताते हैं, ना कि दिनों में या घंटों में। Similarly, it will be wise to express in years time taken by you cover the distance between your home and। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तो आप इसे सालों में नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि ठीक नहीं। आप किस में दर्शाएंगे? आप इसे मिनट्स में या घंटों में दर्शाएंगे। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं। अब अगर हम समय की बात करें, समय के मापन की बात करें, तो हमने क्या कहा कि आजकल जो है हम क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज करते हैं, क्वार्ट्ज घड़ियों का यूज करते हैं। पर इनसे पहले यानी घड़ियों से पहले जो है पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के मापन के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग जो है मेजर जो है समय के मापन या टाइम मेजर करने के लिए अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का यूज किया। कुछ इनमें से है जैसे कि आपका जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे आपका सैंड क्लॉक यानी रेत घड़ी, सन डायल यानी धूप घड़ी, वाटर क्लॉक यानी जल घड़ी। तो इनके माध्यम से क्या किया जाता था? इसके माध्यम से समय का मापन किया जाता था और इसका उपयोग जो है पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से किया जाता था, या इनका जो है स्लाइट डिफरेंस था इनकी शेप में, बाकी ये एक जैसी ही थी। Many times devices were used parts of the world, pendulum clock become popular। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस थे, ऐसे थे का उपयोग पेंडुलम घड़ियों से पहले, लोलक घड़ियों से, लोलक वाली घड़ी पहले किया जाता था। सनडाइल्स यानी जल, वाटर क्लॉक जल घड़ी, सैंड क्लॉक रेत घड़ी का उपयोग किया जाता है। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस आर डेवलप्ड डिफरेंट पार्ट्स, यानी अलग अलग जो है विश्व के अलग अलग संसार के अलग अलग भागों में जो है अलग अलग प्रकार जो है ये जो है घड़ियां अलग अलग डिजाइन में
बनाई। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित भागों में जाता था, धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण है। संसार के विभिन्न भागों में का डिजाइन बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये रेत घड़ी, ये आपका सनडायल, धूप घड़ी, और ये है आपकी तरीके की आपकी ये डिवाइसेस होते थे जिनका हम घड़ियों से पहले उपयोग किए। अब हम बात करते हैं मेजरिंग चाल के। तो चाल के मापन को के कॉन्सेप्ट को समझ हम एक एक्टिविटी हैं जो आपकी एक्टिविटी पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको जो है एक जगह पर फर्श पे कहीं एक लाइन खींचनी और उससे कुछ दूरी पे बैठना है। अब आपको जहाँ पे आप बैठेंगे वहां तक की आपको दूरी कितनी दी है डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, बॉल लेनी है और बॉल को वहां से पास करना, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नोट करना टाइम। टाइम नोट आप स्टॉपवॉच से करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको बॉल फेंकनी है, मान लीजिए यहाँ से आपको बॉल जो है वहां पे जो है फेंकनी है, तो आप यहाँ से बॉल फेंकेंगे, जो आपका पॉइंट है, यहाँ की दूरी आपको पता है तो आप बॉल फेंकेंगे, और जैसे ही बॉल इस लाइन को क्रॉस करेगी आप इसे नोट, टाइम को नोट करेंगे, जिस क्रॉस करेगी आप उस समय को नोट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉल को जाने में कितनी दूरी आपको पता है। मान लीजिए हम जो है दूरी सेम रख 4 मीटर की, आप ग्रुप्स बना लेंगे इसमें ABCD ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 5 ग्रुप बना, पूरी हमने 4 मीटर की ली। आप एक एक करके जो है बॉल आप ऐसे पास करवाएंगे, ये आपको पता है 4 ली है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, 4-5 कर सकते हैं। मान लीजिए टाइम लिया गया है, पहले केस में वो 20 सेकंड का लिया गया है, दूसरे में का लिया गया है, तीसरे में 10 लिया गया है, चौथे में 12, पांचवे में 16। अब हमें इसके चाल निकालें। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ पे हम इससे चाल निकाल दें। ए ग्रुप के द्वारा तो हमने दूरी ली है 4 ली है, और टाइम कितना लगा 20 से, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा स्पीड यानी चाल आएगी 4/20 करके लाएंगे, 1/5 ये आप लिख सकते हैं 0.2 मीटर प्रति। नेक्स्ट बी की बात करें, यहाँ पे जो है दूरी 4 है, टाइम 30 है, सॉल्व करेंगे इसे, (0.13 मीटर पर। नेक्स्ट है सी ग्रुप, सी है 4, समय है 10, तो ये हो गया 0. मीटर पर। नेक्स्ट है 4 मीटर की दूरी है, 12 सेकेंड लगे, 4/12, 1/3, 0.33 मीटर पर सेकेंड। अगला ई ग्रुप है, 4 मीटर है, 16 सेकेंड में कंप्लीट करा है, तो 4/16, तो 1/4, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड। तरीके से आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी चाल, और इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं।
क्या हो जाएगा, जब आपका डिस्टेंस जो है वो है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन, तरीके से आपको आप जो है फॉर्मूले को नोट। अब हमने स्पीड के बारे में बात करी, चाल क्या होती है। अब आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती जैसे आपकी कार हो गई, तो साइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, तो उसके डैशबोर्ड पे एक यंत्र लगा होता है जिसके माध्यम से हम स्पीड यानी चाल को रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो आपने देखा होगा जैसे आप यहाँ फिगर तरीके तरीके का आपका डैशबोर्ड में बना, ये क्या है आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे भी आप देख, और ये क्या है आपका ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर क्या होता है, क्या का मापन करते हैं, दूरी मापते हैं, इसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर। और ये क्या है आपका स्पीडोमीटर, आप क्या मापते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड मापने के यानी चाल मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है आपका स्पीडोमीटर। दूरी मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि ये वाहन कितनी दूरी तय कर चुका है, और स्पीडोमीटर के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी समय पर आपकी स्पीड यानी आपकी चाल कितनी है। ये आपकी गाड़ियों के डैशबोर्ड में होता है, चाहे आपकी स्कूटी है, चाहे आपकी कार है, चाहे आपकी मोटरसाइकिल है, चाहे ट्रक है, बस है, सब में ये आपके यंत्र लगे। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या करता है, ये समय को जो है समय को मापता है और इसे डायरेक्टली जो है किलोमीटर प्रति घंटे में इसे मापता है, यानी चाल को किलोमीटर प्रति। It is another meter that measures the distance moved by the vehicle. अब यहाँ पे एक और मीटर होता है, और है जिसके माध्यम से हम ये मेजर करते हैं हमारा जो वाहन है कहाँ चला है या उसने कितनी दूरी तय की। दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर गति के सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। एक अन्य मीटर भी है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जो अभी स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा है, इसी के बेस में आपकी एक्टिविटी है, ये आपकी टेबल पॉइंट 13.4 है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे तेज जानवर है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में सबकी चाल दी गई है, आपको मीटर प्रति सेकंड में इसे कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपके पास फैल्कन दिया गया है, फैल्कन की स्पीड बताई गई है 320। 320 को हमने मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट किया है, कैसे, 320 जो है ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 60 गुना 60। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसी तरीके से आपको चीता का निकालना है। जैसे कि चीता का है 112, तो गुणा करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 60 गुना 60। तो जगह 31.1। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो बाकी एनिमल्स दिए गए हैं उनकी स्पीड निकालनी है, या उनकी जो स्पीड है उनके प्रति सेकंड में परिवर्तित।
यहाँ पे आपकी ब्लू फिश है 40 से 46 किया गया है स्पीड। देन रैबिट है यानी खरगोश 56 यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। देन स्क्वायरल यानी गिलहरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डोमेस्टिक माउस यानी जो आपके होते हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ह्यूमन यानी व्यक्ति की आदमी की 40 की। जायंट टॉर्टोइस ये जो बड़ा आपका हुआ है 0.27 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्नेक है 0.0 आप करेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि आपकी जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसमें आप आवर्तकाल किस तरीके से निकालते हैं, या सिंपल जो आपका पेंडुलम है उसमें आप आवर्तकाल किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने स्पीड की जो है फॉर्मूले को देखा, उसके बेस में हमने एक एक्टिविटी करी। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि पुराने समय में घड़ियों से पहले यानी जो आपकी पेंडुलम घड़ियां हैं या लोलक वाली घड़ियां हैं उनसे पहले किन यंत्रों का हम उपयोग किया करते थे समय को मापन करने। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप समय को निकाल सकते हैं, जो आपके फॉर्मूला है होता है उसी के माध्यम से। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तो आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।